देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट हो गया जो अभी चलता है आपका, ठीक है, जो आपका अभी चल रहा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट। यानी कि जो आपकी आदतें हैं ना, हैबिट को भी हम प्रेजेंट में लेते हैं। पास्ट में जो आपका बीत गया, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कुछ, आई टोल्ड, ठीक है ना। फ्यूचर जो आगे होने वाला है, जैसे कि वेंट आ गया, आप याद रखना V1, V2, V3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये ऐसे फॉर्म होती हैं। जो हम V2 फॉर्म है वो हमेशा हम पास्ट में लगाते हैं, और ये V1 फॉर्म है हम प्रेजेंट में लगाते हैं, ठीक है। और V3 फॉर्म हम पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले याद करनी कि V1, V2, V3 क्या है। उसके बाद आप जाओ, अब देखो इनके मीनिंग्स में आते हैं। ही वेंट टू चाइनीज़ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, कि वो कल रात को कहाँ गया था? चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गया था। यानी कहाँ गया था, यानी पास्ट हो गया। तो पास्ट हो गया तो हम सिंपल में क्या करेंगे? V2 फॉर्म लगाएंगे। तो V2 फॉर्म होती है पास्ट की फॉर्म, जैसे वर्ब है उसकी V2 फॉर्म है तो पास्ट की फॉर्म। तो ये गो का क्या आ जाएगा? वेंट, ठीक है। तो वो वेंट यानी कि पास्ट में गया था, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, अब यहाँ पे हैबिट है। वो कहता है एवरी डे, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ, यानी कि हर दिन मतलब उसकी आदत है, ठीक है। उसके बाद ही प्लेड फुटबॉल लास्ट सैटरडे, उसने फुटबॉल खेला था लास्ट संडे को, पिछले संडे को उसने फुटबॉल खेला था। तो देखो प्ले हो गया V1, V2 को हो गया प्लेड, ठीक है, समझ गए। तो V2 फॉर्म क्या होगी? प्लेड, समझ गए। तो याद रखना कि पास्ट सिंपल में हम V2 लगाते हैं। V2 मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, समझ गए। द कैट विल ड्रिंक ऑल द मिल्क, बिल्ली दूध पी जाएगी। अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। तो जब विल आ जाए तो इसका मतलब क्या करेगा? फ्यूचर बताएगी। अभी हुआ नहीं है, अभी हो सकता है, ठीक है। वो जो होने वाला है फ्यूचर में हम उसको विल से बताते हैं। कविता प्रैक्टिसेस सितार एवरी डे, अब इसकी ये भी आदत ही बता रहा है कि वो हर दिन सितार बजाती है, यानी कि वो हर दिन क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। तो ये उसकी आदत हो गई है। ये उसका एक आदत को हम किस में बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं, जो हर दिन होता है। द स्टूडेंट विल गो टू द मसूरी टुमारो, अभी वो गए नहीं है, अभी उनका प्लान है जो पक्का होगा, ठीक है ना। तो ये विल, उसमें हमने क्या कर दिया? विल लगा के, विल के बाद क्या आता है? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया ना, गो। यहाँ पे क्या आया? सेकंड फॉर्म, है ना। गो का आता है वेंट, पास्ट में क्या होगा? V की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में V की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो गो है वो आएगा, पास्ट में आ जाएगा वेंट, और पास्ट में हो जाएगा हैड गॉन भी आ सकता है, यानी गो वेंट गॉन। समझ गए? ये V1, V2, V3 याद करना। वही जो एक्शन अभी हो रहे हैं या हमारे जो हैबिट है वो प्रेजेंट में, जो हैपन हो चुके हैं पहले उसको पास्ट में, जो होने वाले हैं उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। चले आगे। अब पास्ट टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें, प्रेजेंट टेंस के और डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस हमें और को क्या क्या बताता है। एक तो जो अभी चल रहा हो, जो अभी हो वो बताता है, एक हमें हैबिट बताता है, ठीक है। और भी देखते हैं हम क्या क्या वो हमें बताता है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हैबिट के बारे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। जैसे अंकिता गोज़ टू जिम एवरी डे, कि वो हर रोज़ कहाँ जाती है? जिम जाती है। आई ड्रिंक मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ये भी क्या हो गया? वो रोज़ करता है,
यानी रूटीन या हैबिट एक ही चीज़ होती है, वो हमें कौन बताता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें बताता है। और जो सच है, जो चीज़ सच है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो भी हमें कौन बताता है? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सन के आगे पीछे कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ करती है ना, सच है ना ये। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या हो गया? ये भी सच है। ठीक है, ठीक है। तो मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है? अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो क्या हो गया? ये भी सच है। यानी कि हम प्रेजेंट सिंपल क्या करेंगे? सच जहाँ होगा हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमें सच बोलना है हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। वही जो हमेशा सच हो वो हम उसका प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। कैसे? का माओ करती, माँ करती ना, गाय करती है, वही सच है ना। बी स्टिंग, तो बी क्या करती है? हमें डंग मारती है, सच है, तो वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इवेंट और एक्शन और सिचुएशन विदाउट एनी टाइम रेफरेंस, तो ऐसे इवेंट्स को बताता है, ठीक है, जो टाइम का रेफरेंस नहीं हमें दिया गया हो। जैसे महेश लिव इन द कमला नगर, टाइम का रेफरेंस बताते हैं, तो महेश कहाँ अभी रहता है? कमला नगर में रहता है। हमें ये नहीं पता वो कब से रह रहा है, हमें ये भी नहीं पता वो कितने घंटे से रह रहा है, सालों से रह रहा है, दिनों से रह रहा है, महीनों से रह रहा है, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि महेश कहाँ रहता है? कमला नगर में रहता है। आई लव वालनट मफ़िन, तो वो क्या करता है? मफ़िन को प्यार करता है। हमें ये नहीं पता वो कब से खा रहा है, हमें ये नहीं पता ना कब से खा रहा है, आज खा रहा है, कल खा रहा है, साल खा रहा है, उसको हैबिट है कि क्या है, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें वो जब हम एक्शन, इवेंट या सिचुएशन, यानी कि हमें कोई एक्शन बताना हो या कोई इवेंट हो या कोई हमें कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करना हो, हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। हम फ्यूचर इवेंट में भी कुछ थोड़ा सा फ्यूचर में जो फिक्स हो, जो होना ही होना है, तो हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रेन लीव्स एट 2 AM, तो ट्रेन ने 2 AM को जाना था, ठीक है ना, तो हम इसमें किसका यूज़ किए? प्रेजेंट सिंपल का। स्कूल ओपन इन जुलाई, रीओपन्स इन जुलाई, तो कब ओपन हुआ? रीओपन, जुलाई में वापस से रीओपन होता है। सच है ना ये। तो जो हम सच बताते हैं, मतलब जो हमारे फ्यूचर में हो, जो पक्का है, जो मतलब जैसे कि आपका अभी फंक्शन होना था, ठीक है ना, तो फंक्शन होना था ना, तो वो हम फ्यूचर में बताते हैं। जो जिसको होना ही होना है हम उसको प्रेजेंट में बता सकते हैं। देखो अब याद रखना, भी मैं पहले ही बताया है, जब वर्ब सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब समझता है ना, एक हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। जैसे कि थर्ड पर्सन राम, श्याम, जैसे कि दो बंदे बात कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। इस पर्सन सिंगुलर अगर ये अकेला है तो हम एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे राम खा रहा है, तो मैंने किसी को कहा राम खा रहा है, तो राम तीसरा पर्सन हो गया, तो एस और ईएस उसमें लगेगा। या जब इसके साथ अगर नाउन ने इसको रिप्लेस, पर नाउन इसको रिप्लेस कर दिया, ही शी इट, है ना, ही शी इट, उसके साथ भी हम एस और ईएस लगाते हैं। जैसे कि राम गोज टू जिम, तो ईएस आया ना, राम क्या है? थर्ड पर्सन। कोई कह रहा है ना किसी को, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन, उसके साथ एस और ईएस आता है, ठीक है। जैसे ही लव्स मैंगो, आया एस और ईएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस आता है, ठीक है। अब चलो आगे। अब देखो ये हम कुछ फिल इन ब्लैंक्स करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। देखो प्रियंका और सुजाता डैश सिंगिंग लेसन एवरी डे, तो क्या प्रियंका और सुजाता पहले क्या है? थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? दो हैं, एक बंदा ने, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, तो हम टेक ही लिखेंगे।
हर दिन करते हैं यानी रूटीन होगी। तो ये क्या बता रहा हमें, रूटीन। क्या बता रहा है, आगे चलो। मैथिली फ्रेंच, तो मैथिली एक लड़की है जो डैश फ्रेंच, तो क्या होगा, स्पीक्स होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगी ना मैथिली। आगे, यू डैश लिव हैप्पी टुडे, तो यू क्या हो गया, सेकंड हो गया ना, ये लुक आएगा, ठीक है, समझ गए, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। यू लुक हैप्पी टुडे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यू लुक हैप्पी टुडे, ठीक है ना। माई पेरेंट्स इन मुंबई, तो लिव होगा, क्यों, क्योंकि माई एस आ गया ना इसमें, पेरेंट्स प्लूरल है ये, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या आएगा, लिव आएगा। माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई। आगे चलते हैं। देखो, द अर्थ डैश ऑन इट्स एक्सिस, तो अर्थ क्या सिंगुलर है, तो रोटेट नहीं आएगा, रोटेट्स आएगा, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। शी ऑलवेज डैश हर वॉलेट, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉर गेट्स आएगा, ठीक है। आगे, आई हैव डैश आई डैश रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो आएगा लव आएगा, ठीक है। आगे, ही डैश सम मनी, तो ही थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, वांट्स सम मनी। मोना डैश नेवर अप लेट, मोना क्या थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, गेट्स अप अर्ली। दी शॉप डैश एट 10 PM, तो शॉप्स है ज़्यादा है तो क्लोज आएगा, ठीक है। मयंक डैश टेनिस एवरी सैटरडे, तो क्या आएगा, प्लेज आएगा, ठीक है। आगे, अनुष्का इज़ अ टीचर शी डैश जर्मन, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, टीच आएगा, ठीक है। आगे, ट्रीज एस है, प्लूरल है तो गिव आएगा, ठीक है, क्योंकि गिव लिखा है तो गिव आएगा। जो याद रखना, ये सब क्या है, V1 फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म है। आगे, प्लीज़ आंसर द फोन व्हेन इट डैश, क्या आएगा, फोन व्हेन इट क्या ही शी इट थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा, रिंग्स आएगा, ठीक है। माई ग्रैंड पेरेंट डैश मी एवरी संडे, पेरेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, विजिट आएगा, समझ गए। तो ये हमने सब इसका V1 की फॉर्म यूज़ की है, प्रेजेंट सिंपल सच बताने के लिए, सिचुएशन इवेंट बताने के लिए, और हैबिट बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं।